मित्रों, आज जो स्वतंत्र दिन का त्यौहार है, प्रति साल हम उसे मनाते हैं। अंग्रेजों से आज हम आज़ाद हुए थे, हम ये मानते हैं। लेकिन सही में क्या हम आज़ाद हो भी चुके हैं? गुलामी जारी है कि गुलामी से हम मुक्त हो चुके हैं? पथारी बदलने से बीमारी नहीं मिटती। हाँ, एकदम सादी सुदी पथारी थी, वहीं से हम लग्जरियस गद्दी पे आ जाते हैं। लेकिन बीमारी का क्या? उनको तो क्या मतलब, तुम सीधी सादी पथारी पे सो या गद्दी पे सो। अगर इतनी आसान से बीमारी मिट जाती तो अच्छी बात थी। गुलामी इतनी आसान से मिटती नहीं है। हमें आदत हो गई है किसी न किसी की गुलामी करने की, नहीं छूटती है। कोई धर्म के गुलाम बन जाते हैं, कोई संप्रदाय के, कोई परंपरा के, कोई सामाजिक, कोई कुर्सी के गुलाम बन जाते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा दूसरे ने दी है, खुद का कुछ भी नहीं। जो दूसरे ने दिया हो कल छीन भी सकते हैं। गुलामी की तलवार तुम पर लटकी हुई है, कभी भी वो टूट सके तुम्हारे को हानि कर सकती है। तुम स्वयं क्यों निर्मित नहीं कर पाते? आदमी इतने गुलाम क्यों हो गए? कुर्सी को पता नहीं तुम्हारे पहले कौन उसके ऊपर बैठा था। तुम्हारे पास जो आज पद है, वो पद कल किसके पास था? कुर्सी को क्या लेना देना? कोई भी आकर बैठे, उठ के चले जाए। लेकिन हमें लगता है कि कुर्सी के होने से ही हम है। कुर्सी या गद्दी चली गई तो हमारा तो कुछ भी नहीं रहा, हमारा तो व्यक्तित्व ही मारा गया। और जहां व्यक्तित्व मारा जाता वहां क्या बचता है? मैं तो गर्व से हम सुबह से शाम तक अगर जीवन ठीक से जीते हैं और गर्व से हम कहे कि इतने विचार मेरे हैं, मेरे स्वयं ने प्रकट किया था, कितने विचार हो गए हैं मेरे पास? बहुत कम विचार हमारा होगा। किसी न किसी ने दिया हुआ विचार हमारे पास होगा, किसी ने थोपा होगा। हमारा अपना कह कि इतना विचार भी हमारे पास नहीं है, तो जीवन कहां से होगा? कहां से स्वतंत्र होंगे हम? दूसरों की स्वतंत्रता होना आसान है। आदमी खुद जब खुद को पकड़ लेता है तो खुद से कैसे छूटेगा? और सारी ये स्वतंत्रता की बेड़ी हमें क्यों पसंद है? कोई राजकीय नेता, कोई धार्मिक नेता, कोई सामाजिक नेता, हम जानते हैं ना कुछ लोग हैं ये, क्यों इसके पीछे भागते हैं भाई? और हम स्वतंत्र है। कई समारोह में जाता हूं, देखता हूं, आदमी को कोई इच्छा भी नहीं हो कि आदमी आकर मंच पर बैठे, लेकिन उसी को भी भय भय करके बैठाना पड़ता है। इतनी गुलामी की जंजीरें अभी हमारे पास जारी है और हम मानते हैं कि 70 साल के आसपास हम मुक्त हुए हैं। आजादी भी परिपक्व क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने व्यक्तिगत आजादी को आजादी माना ही नहीं है। हमने एक सामाजिक आजादी को ही आजादी मान लिया। हमने मान लिया कि देश मुक्त हो गए। अंग्रेजों से मुक्त होना आसान था, क्योंकि कोई भी प्रजा से मुक्त होना आसान है। आज जो एक सत्ता है, कल सत्ता पलट जाएगी, दूसरे आ जाएंगे तुम पर अनुशासन करने के लिए, फिर उसे तुम मुक्तता चाहोगे, तीसरा आएगी, उनसे मुक्तता चाहोगे। मतलब साफ है कि हम गुलाम, हमारे पास अभी जारी है। गुलाम बनना हमें आज भी प्रीतिकर लगता है। अन्यथा क्यों हम अपने सोच स्वयं खड़े नहीं करते? क्यों हम कुर्सी के भक्त बन जाते? कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता है तो हम मन ही मन अपने आप में सकुच जाते हैं।
कुंठित हो जाते अपने आप में। हमें आसपास दो चार प्रशंसक भी चाहिए, ये भी तो गुलामी है प्रशंसकों की। कोई निंदा करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हमारा जीवन हमारा कह सके इतनी भी हमारे पास हिम्मत नहीं है, और हम स्वतंत्रता की बातें करते हैं। कौन सी स्वतंत्रता हमने पाई आज दिन तक? वस्तुओं के गुलाम, मकानों के गुलाम, मिल्कियत के गुलाम। धन हमें न चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा न चाहते हैं, कईयों को ज्ञान न चाहते हैं, पांडित्यता न चाहती है, और मानते हैं कि हमारा उसके ऊपर प्रभुत्व है। कोई प्रभुत्व नहीं है, वही हमें नचा रहे हैं। कम से कम इनसे तो मुक्तता पाओ। जब तुम खुद से मुक्तता हो जाओगे तो दूसरों से मुक्तता होना फिर आसान हो जाएगी। अभी तो हम खुद से भी मुक्त नहीं होना चाहते हैं। ये जंजीर हमें प्रीतिकर लगती है, मानते भी नहीं कि ये भी कोई जंजीरें है, और हम स्वतंत्र। ध्वज लहरा देने से कोई आदमी स्वतंत्र नहीं हो जाते। ये भी एक स्वतंत्रता है। कितने आदमी की इच्छा होती है सुबह उठ के ध्वज वंदन करने जाने की? बहुत कम आदमियों की इच्छा होती है ध्वज वंदन जाने की। सामाजिक बंधन के लिए कोई मित्र ले जाते हैं तो जाना पड़ता है। कई बार थोड़ा बहुत नेता बन जाते हैं तो लोग उसको ले जाते हैं तो जाना पड़ता है। उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। ध्वजवंदन से क्या लेना देना उनको भाई? न उन्होंने कोई आज़ादी देखी है, क्योंकि स्वयं की आज़ादी नहीं देखे तो दूसरे की क्या खाक देखेंगे? और हम मानते हैं कि हम बस ध्वजवंदन कर ले यार, हम मुक्त हो गया। कितने लोग हृदय से ध्वजवंदन करते हैं, और कर भी लोगे तो क्या करोगे भाई? दिल तो तुम्हारा है। कहते हैं दिल तो बच्चे हैं, और बच्चे ही रहना चाहिए तो निर्दोष। लेकिन किस आदमी का दिल आज निर्दोष है बच्चे जैसा? सब स्वांग रचते हैं। ध्वजवंदन में भी स्वांग रचते हैं। वहां भी मेरे हाथ से ध्वजवंदन होना चाहिए, अहंकार खड़े होते हैं। यह भी तो गुलामी है। ध्वजवंदन मेरे हाथ से होना चाहिए, यह भी तो एक प्रकार की गुलामी है। अन्यथा किसके भी हाथ से हुए? सारे हाथ तुम्हारे हैं। ये जो सीमा का बंधन बांधा है वो भी तो गुलामी है। हम भारतीय है, हम एशियन है, हम अमेरिकन है, हम यूरोपियन है। ये भी तो मानसिक गुलामी है, और क्या है? नाच जाति गुलामी हमें बांधी है, शैक्षणिक गुलामी हमें बांधी है। एक शिक्षित आदमी अशिक्षित आदमी के पास जाते हैं तो देखो उसको रुआब क्या होता है। ये शिक्षा की गुलामी है, और क्या है? सरलता आनी चाहिए, निर्दोषता आनी चाहिए, सहृदयता आनी चाहिए। कितने लोगों के पास ये आती है? अक्सर हम गुलामी पसंद करते हैं, और जो लोग हमसे छोटे हम जिसको मानते हैं हालांकि है ही नहीं, उनके आगे जाके हम अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। बड़े के आगे हम अपनी धुन छुपा के भागते हैं। वहां गुलामी रखना पड़ता है तो दूसरों से भी कुछ प्रशंसा भी तो चाहिए। लेवल बराबर करना है। तराजू दोनों के पल्लू के दो बराबर होगी तभी तो ठीक होगा। नाप हमारा। मित्रों, गुलामी से बचोगे। बाहें ध्वज फरका देने से कोई मुक्तता का एहसास नहीं हो जाता। 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, 200 साल हो गए, आदमी जब तक स्वयं मुक्त नहीं होना चाहेंगे तभी तक मुक्तता का कोई स्वानुभव नहीं होगा। और जब तक स्वानुभव नहीं होगा तभी तक के लिए गुलामी जारी रहेगी। फिर वस्तु हो, व्यक्ति हो, पदार्थ हो, धर्म हो, संप्रदाय हो, राजकीय हो, इनसे क्या फर्क पड़ता है? गुलामी तो गुलामी ही है। सबसे पहले अपने विचारों की गुलामी की तिलांजलि दे दो, और अपना कह सके ऐसा विचारों को विकसित करो। कुछ किताबों से लिया, कुछ किसी सुन के लिया, कुछ अखबारों से लिया, कुछ टीवी से लिया, कुछ मोबाइल से लिया। अपना कह सके इतना हम स्वयं उपार्जित करें, स्वयं पैदा करें। ऐसा विचार भी यदि हमारे पास नहीं होगा तो हमें दूसरों का विचार से ही जीना पड़ेगा। हम मानेंगे हम मुक्त है, लेकिन दूसरों के विचार लेने वाले आदमी मुक्त कैसे हो सकते हैं?
मुक्त तो तब होगे जब तुम स्वयं अपने विचार स्वयं निर्मित करोगे, अपना जीवन स्वयं निर्मित करोगे। जब तुम मुक्त होगे तो दूसरा को मुक्तता दोगे, फिर तीसरे को मुक्तता मिलेगी और आदमी स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ेगा। ये भीतर की यात्रा की बात है मित्रों। बाहर तो हम ऐसे ही गुलामी रखेंगे, बाहर की गुलामी तो हम छोड़ना चाहते भी नहीं है। कोई रूप के गुलाम है, कोई सौंदर्य के गुलाम है, कोई प्रकृति के गुलाम है। न जाने किस किस की प्रकार की गुलामी हमने हासिल कर ली जीवन में। अगर किसी ने उसको छीन लिया, मैं एक प्रतिमा को पूजा करता हूं, किसी ने छीन लिया, फिर देखो मेरी हालत। मुक्तता वहां भी हमने नहीं पाई। जिसको हम आदर देते हैं, कोई आदमी उसको छीन के ले जाए, फिर देखो प्रेम के भी एक गुलामी है। जिसे तुम प्रेम करते हो, अगर वही व्यक्ति को दूसरा को प्रेम करने लग जाए, फिर देखो तुम्हारी हालत। प्रेम तो मुक्तता का नाम है, लेकिन वहां भी हमने गुलामी स्वीकार कर ली और हम मुक्तता की तरफ जाना ही नहीं चाहते। और स्वतंत्र दिन हम हर साल आते हैं, राष्ट्रध्वज फड़का देते और स्वतंत्र हो गए। इतनी आसानी से स्वतंत्र कैसे हो जाते हैं आदमी? अपना प्रेम फैलाओ, अपना विचार खुद पैदा करो। स्वतंत्र वही होते हैं जो किसी के तंत्र के अधीन नहीं होते हैं, स्वयं अपना तंत्र निर्माण करते हैं, निर्मित करते हैं, सजाते जजाते हैं और अपना जीवन खुद जीने की आकांक्षा से भर जाते हैं। वही स्वतंत्र आदमी होते हैं। या तो सब दूसरे के तंत्र में अधीन है, कोई राज सत्ता के, कोई धर्म सत्ता के, कोई सामाजिक सत्ता के, विविध सत्ताओं के अधीन हम जीते हैं और स्वतंत्रता की बातें करते हैं। मित्रों, अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचो और अपना जीवन स्वयं निर्मित करो। किसी के विचार के अधीन और गुलाम न बनो। आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप अपना जीवन स्वयं निर्मित करोगे। यही अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूं।